अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके लिए ब्लाउज़ के कुछ डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा ले लिया है, आप बुकरम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ, आप 2.5 इंच या 3 इंच लगा सकते हो। क्योंकि ये चौड़ाई आपके अकॉर्डिंग आपको रखनी होगी, कितनी आपको गहराई पहननी है। और 9.5 इंच पे यहाँ पे मैं नीचे मार्क कर रही हूँ लंबाई के लिए। 3 इंच नीचे भी मैं निशान लगाऊंगी सीधाई देखने के लिए कि हमारी लाइन या बॉक्स हमारा बिल्कुल सीधा बने। तो गले की लंबाई मैंने 9.5 रखी है, आप चाहो तो 10 या 11 भी रख सकते हो। जितनी आपको पहननी हो आप उतनी रख सकते हो। उसके बाद आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए। एक बॉक्स, इसके अंदर ही हमें कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है, जो भी हमें बनाना है। तो पहले हम ऊपर से राउंड शेप लेंगे और जो हमारी लाइन बॉक्स की बनी है उससे बाहर की तरफ निकालेंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन से आपका गला बड़ा नहीं होगा, सिर्फ बीच में से डिज़ाइन बड़ा हो जाएगा। जिसको अच्छे लगते हैं डीप नेक और ये ब्लाउज़ के डिज़ाइन, तो आपको पता होगा कि ब्लाउज़ में ऐसे ही डिज़ाइन चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे उसे मिला दिया है। ना ही इससे चौड़ाई बढ़ेगी ना ही लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका जितना है आपका उतना ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आप पीछे से मार्जिन कितना ले सकते हैं? मार्जिन हम आधे इंच से लेकर 1 इंच तक ले सकते हैं। आधा इंच ले लीजिए, पौना इंच ले लीजिए या फिर 1 इंच ले लीजिए। यहाँ पे मैं पौना इंच ले रही हूँ क्योंकि पीछे जब कपड़ा हम फोल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें पौना इंच सफिशिएंट रहता है हमारे लिए। तो इस पर कपड़ा आराम से फोल्ड हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये मार्जिन क्या चीज़ होता है जिसके ऊपर हम कपड़ा फोल्ड करते हैं? एक्स्ट्रा बुकरम। ठीक है, एक्स्ट्रा बुकरम कह लीजिए या फिर एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग बोल लीजिए आप। ठीक है, तो इसे भी हमें राउंड शेप में ही शेप देनी है। जिस तरीके से हमारा नेक डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन में उसी तरीके से हमें इसमें भी शेप देना है। ठीक है, देखिए हल्के हाथ से आपको घुमाना है और आप आराम से प्रॉपर हो जाएगा, एक बराबर आएगा क्योंकि हमने पहले निशान लगा लिए थे। आप भी पहले निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अंदर से कट कर लेना है जिससे हमारा गला बिल्कुल ही प्रॉपर कटे। उसके बाद हमें 2 फिंगर ऊपर रख के बाकी फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से पकड़ते हुए पीछे से भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे इसका लुक बहुत ही प्रॉपर या बहुत ही बढ़िया आता है यहाँ पे। तो आप इसको ब्लाउज़ में बिल्कुल बनाइए, बहुत ही प्यारा लुक आता है। यहाँ पे आप कोई डिज़ाइन या मोती लगा सकते हो, डोरी भी आप लगा सकते हो, वो बना के भी लगा सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरा डिज़ाइन। तो दूसरे डिज़ाइन के लिए मैंने वापस से पेपर पेस्टिंग ले लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे चौड़ाई में 3 इंच ही रखूँगी। अच्छा, आप गला कोई भी डीप बनाओ ना तो उसके लिए 2.5 से 3 इंच आपको चौड़ाई रखनी है हर साइज में। जिससे ये होगा कि हमारा हर साइज में इतना होगा ना तो हमारा जो भी हम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छा प्रॉपर उठकर दिखेगा। वरना अगर आप 2 इंच या उससे कम लोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 3 इंच ही मैं यहाँ पे सामने की तरफ ले रही हूँ। नीचे 10 इंच की लंबाई का हम गला बना रहे हैं। अगर आपको 10 इंच लंबा गला पहनना अच्छा लगता है तो आपके लिए डिज़ाइन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसका भी अगेन हम बॉक्स बना लेंगे। अच्छा, हमें कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है उसका पहले हमें इसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद ही कोई भी डिज़ाइन हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच आपको मार्क करना है। सबसे पहले 1.5 इंच हमने सामने मार्क किया, 1.5 इंच हमने ऊपर मार्क किया। इस तरीके से इसे हम सीधा कर लेंगे। आप स्केल की हेल्प से कर सकते हो, मैंने ऐसे ही चौक से कर दिया है। ठीक है, फिर से 1.5 इंच लेंगे हम लंबे में, निशान लगा देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। फिर 1.5 इंच हम फिर से वापस ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे भी सीधा कर देंगे। तो देखिए ये कुछ सीढ़ियों के तरीके से यहाँ पे शेप आई है बनकर। इसके बाद हमें यहाँ से कुछ नहीं करना, ऊपर से करना है राउंड शेप। ठीक है, तो क्या करेंगे हम ऊपर से अगेन आगे से आगे की तरफ लेंगे और पीछे से घुमाते हुए इसे एस की शेप देंगे। एस बनता है हमारा, एस की शेप देंगे हमारा। ठीक है, और याद रखिए कि यहाँ पे हमें अच्छे से शेप पहले बनानी है। देखिए पहले मैं बना रही हूँ, मैं अच्छी चौक से आपको कर दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे कोना नहीं बनना चाहिए। ठीक है, राउंड शेप आना चाहिए। तो देखिए ये वाला डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है ब्लाउज़ में। इसके अंदर आप और भी डिज़ाइन फिल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसे हम सेम टू सेम कट कर लेंगे जिस तरीके से हमने निशान लगाए थे। तो यहाँ पे मैंने निशान के ऊपर ही मैंने कटिंग करी है। और आपको भी ध्यान देना है कि जो तीसरा वाला ये वाला है ना, इसमें कोना नहीं बनना चाहिए, ऐसे राउंड शेप देना है आपको।
जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा कोना नहीं बनना चाहिए, हल्का सा राउंड देना है आपको, ठीक है। अब पीछे के मार्जिन की बात आती है। पीछे का मार्जिन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर पीछे भी हम सीढ़ियाँ बना देंगे तो फिर वो कपड़ा फोल्ड नहीं होगा, ठीक है। 1 इंच का यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है पीछे की तरफ। आप इससे कम भी ले सकते हो कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि जो अंदर ही जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस पर आप लेस लगाइएगा ब्लाउज बनने के बाद में। यहाँ पे डोरी लगा सकते हो, मोती लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा ये लुक आता है बनने के बाद। और ये नीचे बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी आप कुछ और कपड़े से डिज़ाइन कर सकते हो। देखिए पीछे कपड़ा फोल्ड नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा कट किया है, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा डिज़ाइन। तीसरा डिज़ाइन हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बुकरम नाप लेते हैं। बुकरम यहाँ पे 13 इंच की मैंने ली है और यहाँ पे 6.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 13 इंच की लंबाई, 6.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इतनी आपको लेनी है ये सारे गले बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे वापस से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखना है। मैंने बताया जितनी आपको लंबा पहनना हो। तो यहाँ पे मैं वापस 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 9 या 10 इंच का ब्लाउज़ ज़्यादातर लोग पहनते हैं, लेडीज़ भी पहनती हैं, गर्ल्स भी पहनती हैं, क्योंकि डीप नेक ही चल रहे हैं आजकल। तो ज़्यादातर 9 या फिर 10 इंच का लोबाग पहनते हैं, ठीक है। तो बस इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। जो भी हमने डिज़ाइन बताए हैं आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के लगे हैं, कैसे लगे हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादातर अच्छे ही डिज़ाइन बताए हैं, जैसे चल रहे हैं आजकल वैसे ही बताए हैं आपको, पेपर पेस्टिंग पे कट करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, इसलिए मैं पेपर पेस्टिंग पे कट करके बता रही हूँ। और अगर आपको ब्लाउज़ पे लगाना भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ब्लाउज़ पे लगाना भी बताऊँगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब हमारा हाथ जिस तरीके से तरफ से सीधा पड़े, मतलब जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ इस बॉक्स को घुमा लीजिए। उसके बाद ऐसे शेप आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको शेप ड्रॉ करना है। अगेन इसे थोड़ा बाहर की तरफ, बॉक्स के बाहर की तरफ आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कोई भी चौड़ाई या कोई भी लंबाई आपकी नहीं बढ़ेगी नेक की। बेफिक्र होकर आप डिज़ाइन को बनाइए बॉक्स के। बस ऊपर और साइड में आपको नीचे की तरफ ध्यान रखना है कि ऊपर से हमारा ज़्यादा बाहर ना निकले और नीचे से हमारा बाहर ना निकले बॉक्स के, ठीक है। जिससे आपकी लंबाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगी और बीच में से आप कहीं से भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मार्जिन हम किस तरीके से लेंगे। अच्छा, अब इसका मार्जिन ना मैंने जैसे शेप ड्रॉ किया है ना, उसी तरीके से आपको लेके समझाती हूँ कि अगर हम ऐसे लेते हैं, इस तरीके से पीछे से शेप दे देते हैं, अगर सीधा नहीं डालते हैं इसमें मार्जिन और ऐसे ही शेप ले लेते हैं, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे कैसा लगेगा वो, ठीक है। इस पर हम कपड़ा किस तरीके से फोल्ड करेंगे मैं आपको मतलब बताती हूँ कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही पौना इंच का मार्जिन लूँगी। तो पौना इंच में मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर सभी जगह पर। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं मार्क किया है मैंने। अब इसे हमने जैसा डिज़ाइन बना है सेम टू सेम वैसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टोटली अंदर की तरफ जाएगा कपड़ा, चाहे हम कुर्ती में लगाएं चाहे हम ब्लाउज़ में लगाएं, ये पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा, दिखने वाला नहीं है, ठीक है। बस ये हम इसलिए लेते हैं जिससे हमारा कपड़ा हम इसके ऊपर फोल्ड करके इसे छुपा सकें और ये बहुत अच्छा लुक दे हमको, ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो देखिए अगर आप पीछे से सीधा मार्जिन नहीं लेते हैं और आप ऐसे टेढ़ा मतलब जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से अपने पेपर पर निशान लगा के कटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है देखिए। सबसे पहले हम गला कट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा हमने शेप ड्रॉ किया है वैसे ही हम गला कट करेंगे। सबसे पहले हमें अंदर से ही करना होता है, ठीक है। तो अब हमें पीछे की तरफ से हमें कट कर लेना है, जो भी हमने डिज़ाइन पे ड्रॉ किया था सेम टू सेम हमें वैसे ही कट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा फाइनल लुक है। देखिए पीछे तरीके से अगर हम ऐसा कर्व देंगे तो हम कपड़ा इसके ऊपर कैसे फोल्ड करेंगे, वो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर हम ऐसा डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, पीछे से सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए डिज़ाइन देख लेते हैं 4 नंबर का। तो यहाँ पे हमने फिर से पेपर पेस्टिंग ले ली है। पेपर पेस्टिंग अगेन हमें उतनी ही लेनी है जितनी मैंने मेजरमेंट अभी बताया आपको। तो आपको वीडियो पूरा देखना होता है जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी लंबाई अगेन 10 इंच ले रही हूँ। आप 8.5 में भी इसको बना सकते हो, 9 इंच में भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। वापस से हम एक बॉक्स बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना भी लंबाई का आप बनाओ उसका एक बॉक्स ज़रूर बनाना, जिससे क्या होता है ना, इस बॉक्स से हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हमें इससे बाहर ड्रॉ नहीं करना है, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से, सिर्फ बीच में से आप कोई भी डिज़ाइन बाहर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम 3.5 इंच पर ऊपर मार्क करेंगे।
क्योंकि हमें एक ऊपर राउंड शेप देना है, बॉट नेक हम बना रहे हैं। तो अच्छा, जिन लोगों को ना बॉट नेक, डीप बॉट नेक पहनना अच्छा लगता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि डीप नेक हम बॉट नेक नहीं बना सकते हैं। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ऊपर बॉट नेक बना के नीचे कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक बार बॉट नेक बनाना है। अगर आप ज़्यादा डीप बॉट नेक बनाने की कोशिश करोगे तो वो यू शेप ले लेता है, गोल बन जाता है गला, ठीक है। बॉट नेक का शेप आता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको पहले 3.5 या 4 इंच पर बॉट नेक का डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद जो भी हमारे पास बॉक्स बचा है एक्स्ट्रा, या फिर ये कह लीजिए जितनी लंबाई आपको अपने गले की चाहिए, उसमें आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको ड्रॉप शेप कट करनी है बनाने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉक्स में कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आप बॉट नेक भी पहन लोगे, और आपको डीप नेक पहनना है तो वो डीप नेक की भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर बॉट नेक आपको ज़रूर से बनाना है, ठीक है। उसके बाद 1.25 इंच पे अगर आपको मार्क करना है तो 1.25 इंच पे आप मार्क कर लीजिए, वरना 1 इंच का मार्जिन आप आराम से ले सकते हो। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बुकरम में पेपर पेस्टिंग कम है तो आप आधा इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। सिर्फ हमें कपड़ा फोल्ड करने के लिए चाहिए रहता है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो डिज़ाइन में बता रही हूँ ये ब्लाउज़ के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ में पीछे वाला डिज़ाइन हम डीप पहनना पसंद करते हैं, इसलिए ये ब्लाउज़ के डिज़ाइन है। अगर आप इसको कुर्ती में भी बनाना चाहो तो आप कुर्ती में भी ईजिली बना सकते हो। जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं वैसे ही आप कुर्ती या टॉप में भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पूरा कट करोगे और आप कपड़ों के साथ में इसको पेस्ट करोगे अपने कुर्ती या ब्लाउज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आपको कपड़े के साथ पेस्ट करना नहीं आता है तो मैं अपनी वीडियो दे दूँगी, तो उसमें आपको कपड़े के साथ आपको कुर्ती पे पेस्ट करना आ जाएगा, ठीक है, लगाना आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से ब्लाउज़ पे एक वीडियो बना दूँगी जिससे आपको नेक लगाना आ जाएगा बुकरम के साथ में, ठीक है। तो आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, मैं आपको ब्लाउज़ पे भी गला लगाना बता दूँगी। तो पीछे से भी जो हमारा मार्जिन हमने रखा था उसे भी हम कट कर लेंगे दोनों फिंगर्स की हेल्प से। अगर आपको नहीं आता तो आप पिन से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप शेप बनकर रेडी हो चुका है हमारा बॉट नेक के साथ। बहुत ही खूबसूरत ये लुक आता है बनने के बाद। तो ऊपर आपको डोरी या बटन आप लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5th डिज़ाइन यहाँ पर। तो ये लास्ट डिज़ाइन हमारा रहेगा। तो यहाँ पे हमने वापस से पेपर पेस्टिंग ले ली है। तो देखिए थोड़ा सा अंधेरा आएगा वीडियो में, क्योंकि हमारी यहाँ की लाइट चली गई है और मैं वीडियो को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसे ही शूट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम 10 इंच की लंबाई पे ही निशान लगाएंगे लंबाई के लिए, और 3 इंच चौड़ाई हम गले के ले रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 2.5 से 3 इंच आप हर साइज़ के लिए ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि जब आप लोगे तो उसकी कंधी छोटी या बड़ी करनी पड़ती है मेजरमेंट के हिसाब से। तो मैं अपनी ब्लाउज़ की जब सीरीज स्टार्ट करूँगी तो उसमें बताऊँगी किस तरीके से आपको कटिंग करनी है, ठीक है, किस तरीके से आपको कंधे और शोल्डर रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ सिखा दूँगी, ठीक है। अब हमें जो डिज़ाइन ड्रॉ करना है वो भी हमें इस बॉक्स के अंदर ही करना है। तो यहाँ से ऊपर से हम राउंड शेप दे रहे हैं अपना, और राउंड शेप देने के बाद में आपको जो भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है इसमें कर सकते हो बॉक्स में। मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी बाहर तक, ठीक है। अगेन हम यहाँ बाहर तक लेकर आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको चौड़ाई बाहर तक लेके जानी है तो आप आराम से लेके जाइए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लंबाई में गले की, और वो उतरेगा भी नहीं अगर आप प्रॉपर शेप में लोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ से गोलाई घुमाते हुए इसको इस तरीके से पूरा लाइन से आगे की तरफ मिला देंगे फोल्डेड साइड पे, ठीक है। फोल्ड वाले साइड पे हम निशान लगा रहे हैं। जो भी डिज़ाइन हमने बनाया है फोल्डेड साइड पे ही बनाए हैं, ये भी बता दूँ मैं, पता चले आप खुली वाली साइड पर बना दो और आपका नेक डिज़ाइन ख़राब हो जाए। फिर ऐसे आपको निशान लगाना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अगर जैसे किसी को अपने दूसरे कपड़े का डिज़ाइन अपने ब्लाउज़ में या फिर सलवार का कपड़ा कुर्ती में लगवाना होता है उसके लिए डिज़ाइन अच्छा होता है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो। ये इतना अकेला इतना अच्छा नहीं लगता है, इसमें आपको कोई ना कोई कपड़े के संग डिज़ाइन फिल करना पड़ेगा, ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका भी मार्जिन हम 1.25 इंच पे ले रहे हैं। तो 1.25 इंच हमारे लिए काफ़ी रहेगा यहाँ पे। तो हम इसे चलिए जल्दी से कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अंदर का ही कटिंग करती हूँ, आपको भी अंदर का ही बोलूँगी, अंदर का ही कटिंग करिए, जिससे हमें पीछे वाली शेप आराम से पकड़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं इजी लगे, आपको बड़ा लगे, तो आप इसमें पिन लगा के उसके बाद कटिंग करिए, जिससे आपकी शेप बिल्कुल प्रॉपर आए, ठीक है। तो पीछे से जो भी निशान लगाया था हम उसे भी कट कर लेंगे और देखते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखिए इसमें आपको डिज़ाइन दूसरे कपड़े का लगाना होगा, जब ही ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं ब्लाउज़ के, तो आप इसे कुर्ती में भी लगा सकते हो, ब्लाउज़ में भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।